हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हाँ जी बच्चों, हम आगे हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये 6th क्वेश्चन हम होल्ड पे करते हैं, पहले 7th करते हैं। इसके लिए जो यूज होंगे रिजल्ट्स प्रोडक्ट से प्लस माइनस में ले जाने के लिए, वो आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं +1 क्लास में। किसी बच्चे ने हो सकता कंपटीशन में पढ़े हों, बट ये टाइप हमारी हटा दी गई थी वहां पे। ओके, तो अभी आपने CD फॉर्मूले अच्छे से पढ़ने हैं, साइन सम फॉर्मूला, डिफरेंस फॉर्मूला, कोसाइन सम फॉर्मूला, डिफरेंस फॉर्मूला, सिर्फ ये रिजल्ट आपने पढ़ के आने हैं। तो ये 15-20 मिनट का लेक्चर बनेगा इसका, और ये हम कंप्लीट कर पाएंगे वहां पे, और काफी इंपॉर्टेंट टाइप है। सो नेक्स्ट क्लास में इसको करेंगे, तब तक आप CD फॉर्मूले पढ़ना, वो टिप्स पे होने चाहिए आपके, ठीक है। तो अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इसके लिए कोई स्पेशल बेसिक करने की जरूरत नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं वो आपको आनी चाहिए, ठीक है जी, जो +1 क्लास में आपने पढ़ी हुई है। तो आज भी लास्ट लेक्चर में रिवाइज हुई थी वो आइडेंटिटीज, और उन्हीं का ज्यादा गेम है यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरी चीज, जो इंटीग्रेशन के रिजल्ट्स है ना, बेसिक वाले रिजल्ट, वो भी आपके टिप्स पे होने चाहिए स्टूडेंट। जब माइंड में इमेज होगी तभी आप सोच पाओगे कि इस क्वेश्चन को हमने ऐसा बनाना है, राइट। चलिए अब यहाँ पे करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 7th, पार्ट नंबर फर्स्ट। 1 माइनस साइन एक्स कोस स्क्वायर एक्स। देखो स्टूडेंट, एक क्वेश्चन को करने के मल्टीपल वे हो सकते हैं, कई बार ऐसा भी होता है, ठीक है। और जनरली दो तो कई सारे क्वेश्चंस के बन जाते हैं वे। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले देखो कि भाई डिनोमिनेटर को सेपरेट ही कर सकते हैं। अगर 1/cos स्क्वायर एक्स, पता है सेकंड स्क्वायर एक्स हो गया, अगर आपको पता है कि सेकंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन डायरेक्ट होती है अपने पास, तो कहीं ना कहीं ये चीज सजेस्ट कर रही है आपको कि डेफिनेटली यू विल गो विद सेपरेट द डिनोमिनेटर। आ गई बात समझ? तो आपको ये डिनोमिनेटर सेपरेट कर देना चाहिए, तो दूसरी टाइप भी डेफिनेटली बनने वाली होगी स्टूडेंट्स वहां पे। ओके, दूसरा ये कि इसमें देखो कोस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख के, 1 माइनस साइन तो ऊपर नजर आता है, उसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी खेल जाए, ए प्लस बी ए माइनस बी। समझ आ गया? फिर उसको ऐसे भी सोल्व किया जा सकता है, बट बेस्ट वे इज दैट सेपरेट द डिनोमिनेटर। ओके, दैट विल बी 1 बाय कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स के नीचे ये वैल्यू आएगी। इसको कोस स्क्वायर एक्स को हम कैसे लिख लेंगे? कोस एक्स इंटू में 1 बाई कोस एक्स, ऐसे लिख सकते हैं कोस स्क्वायर एक्स को। पता ही है आपको इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? अभी तो फर्स्ट टाइम क्वेश्चन कर रहे हैं डियर, धीरे धीरे लेवल बन जाएगा। इससे ये होगा कि ये टाइप में आ जाएगा। ये तो बन गया आपका सेकंड स्क्वायर एक्स, ये बन गया आपका टेंजेंट एक्स, ये हो गया आपका सेकंड एक्स। अब पढ़ के आए हो ना सेकंड एक्स टेंजेंट एक्स। चलो मैं इसको सेपरेट करके लिख देता हूँ, सेकंड स्क्वायर एक्स dx माइनस सेकंड एक्स टेंजेंट एक्स dx। ये इंटीग्रेबल फॉर्म में है। ये सेकंड स्क्वायर एक्स की किसका डेरिवेटिव होता है? सेकंड स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव होता है? टेंजेंट एक्स का। सेकंड एक्स टेंजेंट एक्स किसका डेरिवेटिव होता है? सेकंड एक्स का। तो सेकंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेंजेंट एक्स हो जाएगा। देखिए, आप टेंजेंट एक्स से कहाँ पे गए हो स्टूडेंट? सेकंड स्क्वायर एक्स पे गए हो। कौन लेके गए आपको? डी बोले तो डेरिवेटिव, मैंने डी लिख दिया भाई, डी बाई डी एक्स, ठीक है। अगर सेकंड स्क्वायर एक्स से अगर वापस टेंजेंट पे आना है, तो उसके लिए कौन आएगा? इंटीग्रेशन, एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन। तो सेकंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर एक्स, ऐसे चलेगा ये चक्कर। समझ में आ गया? तो माइनस ये वाली वैल्यू कैसे लिखी जाएगी? सेकंड एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? सेकंड एक्स टेंजेंट एक्स। तो सेकंड एक्स टेंजेंट एक्स की इंटीग्रेशन क्या बनेगी वापस? सेकंड एक्स। देखो कितनी अच्छी चीज बोल रहा हूं मैं। ये देखो कि ये किसका डेरिवेटिव है, यानी कि दोनों साइड से आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, ठीक है। साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, तो आप ऐसे देखो कि कोस एक्स किसका डेरिवेटिव है। जब कोस एक्स की इंटीग्रेशन करोगे तो वो साइन एक्स मिल जाएगा आपको, है ना। और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। इजी सा क्वेश्चन था यार, आ गया होगा समझ में। किसी को प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना साथ के साथ, ठीक है।
देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/1 प्लस कोस एक्स। 1/1 प्लस कोस एक्स। अभी तो लेवल बनाने के लिए मैं ही करवा देता हूँ कुछ क्वेश्चन आपको। लेट एक तो इसमें है कि आप रेशनलाइजेशन कर दें, और दूसरा ये है कि 1 प्लस कोस एक्स की डायरेक्ट आइडेंटिटी आपको पता है वो यूज कर लें। फिर उसमें ये मत सोचना कि हमारा आंसर मैच किया कि नहीं किया। भाई आंसर टू आंसर फर्दर मैच किया जा सकता है, बता देता हूं मैं नॉलेज के लिए। जैसे एक बच्चे ने रेशनलाइजेशन से कर दिया तो थोड़ा आंसर डिफर कर सकता है। एक बच्चे ने यहाँ पे 1 प्लस कोस एक्स की आइडेंटिटी लगा के कर दिया है ना, तो आंसर डिफर कर सकता है। लेकिन आंसर टू आंसर मिलाया जा सकता है, ये चीज आप याद रखना, और दोनों सही होंगे। किसी बुक वाले ने कैसे कर दिया, किसी ने कैसे कर दिया। ओके भाई, जो बुक बना रखी है कोई भगवान ने थोड़ी नहीं बनाई है, इंसानों ने बना रखी है। हर टीचर की अपनी नॉलेज है, जिस टाइम जो मेथड क्लिक कर गया माइंड में वो छाप दिया और वही चलता जा रहा है। समझ में आ गया? ऐसे होता है बच्चे। तो 1 प्लस कोस एक्स, इधर से देखो 1 प्लस कोस ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है? जितना एंगल यहाँ पे उसका हाफ, 2 कोस स्केयर एक्स बाई 2, इसके इक्वल होती है ये चीज। ठीक है, अगर 1 माइनस कोस एक्स है तो देखो यही आइडेंटिटी यूज होंगी, 2 साइन स्केयर एक्स बाई 2, राइट? ऐसे यूज होगा रिजल्ट। तो मैं चाहूं तो इसको रेशनलाइज कर सकता हूं, तो फिर ये इसके जैसा क्वेश्चन बन जाएगा। बट उसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पे कोसिकेंट स्केयर हो जाएगा, ये कोसिकेंट एक्स कोट एक्स वाली टाइप बन जाएगी। ठीक है ना? तो ये शॉर्टकट है, ये बेस्ट है। हम मैक्सिमम टाइम ये यूज करने वाले हैं बच्चे, आपको बता दिया मैंने। आप ट्राई कर सकते हो बाय रेशनलाइजेशन मेथड। ठीक है, ये किसके इक्वल बन गया आपका? 2 प्लस आता है तो कोस, माइनस आता है तो साइन, जितना एंगल यहाँ पे उसका हाफ, एक्स बाई 2 डी एक्स। 1/2 को तो बाहर कर दिया, ये कोस स्केयर पता है, ये सिकेंड स्केयर बन जाएगा। ठीक है जी। अब वही बात, सिकेंड स्केयर थीटा किसका डेरिवेटिव होता है? टेंजेंट थीटा का, टेंजेंट एक्स बाई 2। और इस एंगल का यानी कि एक्स का कोफिशेंट भी हम यहाँ पे लिखते होते हैं, या इसका डेरिवेटिव कह लीजिए। और वो नीचे आ जाएगा आपका 1/2। क्या आ जाएगी वैल्यू? उससे डिवाइड करते होते हैं 1/2, या 2/1 पलट के भी लिख सकते हो। मैंने लिख दिया यहाँ पे 1/2। ठीक है, अब ये 1/2 से आपका क्या हो गया, 1/2 पूरा कैंसिल हो गया, प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी था, या 2/1 भी लिख सकते थे यहाँ पे। तो टेंजेंट ऑफ x/2 प्लस सी। भाई आंसर चेक करते रहना बच्चों, साथ के साथ किसी में कोई मिस्टेक ना हो जाए, कभी बाद में बोलो सर ने ऐसे बता दिया। सर भी इंसान है आपकी तरह। क्वेश्चन नंबर 7 का पहले वाले में टेंजेंट, ये टेंजेंट x/2 प्लस सी। तो मैक्सिमम में अपडेट किया है कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी। अगर रेशनलाइजेशन मेथड से करोगे तो यही होगा। इसको साइन कोस की फॉर्म में आगे सोल्व कर लेना, उससे आंसर यही बन जाएगा। आई बात समझ? मतलब इससे ये बनाना तो आसान है, लेकिन इससे ये बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। ओके, आप बेशक मैच करके देखना, इसको सोल्व करोगे तो यही चीज आ जाएगी बच्चे। ठीक है, मतलब ये शॉर्टकट में भी है और बेस्ट भी है, बट नॉलेज अलग चीज होती है, इसलिए दोनों पता होने चाहिए आपको। ठीक है, नोट में लिख दिया है मैंने। ठीक है, रेशनलाइजिंग लिख दिया, इतना काफी है, रेशनलाइजेशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम। अब देखो 1 प्लस कोस की आइडेंटिटी होती है, 1 प्लस साइन की आइडेंटिटी नहीं होती है स्टूडेंट्स। यहाँ पे ध्यान रखना, ये आइडेंटिटी है आपके पास, लेकिन जब 1 प्लस कोई साइन एक्स आ जाएगा तो आप क्या करोगे, इसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, तो आपने कैसे करना है इसको, कैसे करना है देखो। इसको 1 प्लस साइन का कोस बनाया जा सकता है ना। देखो बेस्ट के लिए ये करना,
ऐसा नहीं है, कई जगह ऐसी होंगी जहां पे 1 की जगह कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, एक्स है तो एक्स बाई 2 हाफ एंगल करके, और इसका 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। अरे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाएगा। आप रिजेक्ट करो उस मेथड को, इसको समझो। साइन का आपने कोस बनाना है, तो कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है ना। तो साइन का बना लो कोस, और देखो ऊपर वाली पहले वाली आइडेंटिटी लग जाएगी यहाँ पे, ठीक है। जितना एंगल यहाँ पे होता है बच्चे, उसका हाफ हो जाएगा, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ कोस स्क्वायर। इसका हाफ का मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई करना, तो ये पाई/4 माइनस का x/2 हो जाएगा, ठीक है। यही रिजल्ट चलने हैं बार बार, 100 बार आएंगी ये चीजें, 150 200 बार आएंगी चीजें, ठीक है ना। तो एक बार फर्स्ट टाइम यूज करोगे तो थोड़ा सा आराम से समझ के कर लेना इसको, ठीक है। माइनस आएगा तो क्या करोगे? ऐसे ही 1 माइनस अगर आपका साइन एक्स आ गया तो उसको भाई माइनस में कर दोगे कोस को, वो तो एक ही बात है, पाई/2 माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर पाई/4 माइनस x/2। बस हो गया खेल खत्म। तो ये आप कर लेना, फिर वापस ऊपर स्विच कर देना। इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, मतलब होपफुली कर पाओगे, बता दिया ना मैंने। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखो, जो डिनोमिनेटर है वही करना, इसमें +1 कर दोगे -1, +1 और -1, +1 करने से फायदा क्या होगा, ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल होके 1 बन गई, -1 के नीचे इसको लिख देना, तो ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। मतलब अगर मैं ये क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ, ये क्वेश्चन आपका फ्री में सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम इस क्वेश्चन पे चलते हैं यहाँ से, ठीक है। I/4 इंटीग्रेशन, ये आपका साइन एक्स, और कोई मेथड पॉसिबल नहीं होगा स्टूडेंट्स। अगर आप यहाँ पे चाहो कि कुछ और कर दें तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, ध्यान रखना। तो इंटीग्रेबल फॉर्म जिनके रिजल्ट आपके पास हैं वही टाइप आप बना सकते हो, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते, ध्यान रखना। कभी अपना माइंड चलाओ, ऊपर वाले का अलग इंटीग्रेशन, इसका अलग इंटीग्रेशन, ऐसा कुछ नहीं करोगे आप, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने जो करना है वो ये करना है कि 1 प्लस कर देना है आपने इसके अंदर, और 1 माइनस कर देना है, ठीक है जी। डिवाइडेड बाय क्या है, 1 प्लस साइन एक्स और dx। इसके नीचे अलग करोगे इसको, तो ये वाली वैल्यू लिख दिया मैंने, ये तो 1 हो गया, माइनस का 1 ओवर ये 1 प्लस साइन एक्स अलग हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट ऐसे लगा के dx लगाना है, कई बच्चे वैसे ही dx लगा देते हैं और बोलने के बाद भी गलती करेंगे। तो 1 की इंटीग्रेशन अलग से हो जाएगी आपकी, माइनस, तो 1 ओवर 1 प्लस साइन एक्स के लिए इंटीग्रेशन अलग से हो जाएगी, ठीक है, ऐसे कर लेना। इसका फायदा क्या होगा, ये तो आपका x बन गया, लिख दूं, कोई बात नहीं। अब c लगाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे जब तक इंटीग्रेशन बचा हुआ है तब तक आपको c लगाने की कोई जरूरत नहीं है वो, ठीक है। अगर c1 लगा भी लिया फिर c2, सबका सम एक रियल नंबर ही होता है, तो एक ही कांस्टेंट काफी होती है, ठीक है ना। उन सब रियल नंबर का सम भी एक ही रियल नंबर होता है बच्चे। तो ये याद रखना है आपने कि जब तक इंटीग्रेशन बचा है तब तक हमें सी लेने की जरूरत नहीं, लास्ट इंटीग्रेशन को जब सॉल्व करोगे तब सी लगा देना, ठीक है। क्योंकि बच्चों को कोई नहीं बताएगा तो उसको तो पता नहीं लगेगा ना। माइनस, इसको देखो, इसको भी रैशनलाइजेशन किया जा सकता है, जैसे पहले वाला क्वेश्चन है ना, फर्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा। अगर इसको रैशनलाइजेशन से करोगे तो फर्स्ट बन जाएगा, अगर आप शॉर्टकट मेथड मैंने बताया कि इसकी आइडेंटिटी लगा के करोगे तो उससे भी हो जाएगा। अब ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, रैशनलाइजेशन से भी हो जाएगा बच्चे, ये प्लस आए या माइनस, ठीक है ना, ऐसे करके तो उससे भी कर सकते हो आप। मैंने इसको ना ऐसे कर दिया, ये लो देखो, 1 प्लस साइन एक्स है, वो आपको पहले बता दिया मैंने मेथड, इससे और करवा देता हूँ। 1 माइनस साइन एक्स हो गया, और नीचे 1 माइनस साइन एक्स हो गया, ये dx। देखो ऊपर की वैल्यू तो आपकी हो गई 1 माइनस साइन ऑफ एक्स, नीचे वाली 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है जी।
एक्स माइनस ये 1 माइनस साइन ऑफ एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है बच्चे, कोस स्क्वायर एक्स। अब यही तो किया था पहला क्वेश्चन, ये देखो ये बन गया वापस, बन गया ना यही वाला, ऐसे ही बस। लेकिन यहां से डायरेक्ट ये सोचो कि इसको रैशनलाइज कर दें फिर हो जाएगा, नॉट पॉसिबल बच्चे, इसमें ऐसा नहीं होगा अगर आप डायरेक्ट इसको रैशनलाइज करते हो तो अब सेपरेट कर देंगे वैल्यू को, x माइनस ये तो आपका सिकेंड स्क्वायर x हो गया, और ये सिकेंड x टेंजेंट x अभी आपने बनाया ही था, डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे ही लिख देंगे, अब सेपरेट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। ये x माइनस सिकेंड स्क्वायर x, ये बाहर की माइनस है ध्यान रखना, ये तो हो जाएगा आपका टेंजेंट x, और ये सिकेंड x टेंजेंट x माइनस में आएगा तो माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो जाएगा, सिकेंड ऑफ x का डेरिवेटिव होता है ये सिकेंड x टेंजेंट x, और प्लस आ गया इंटीग्रल कांस्टेंट c। लिखो चैट बॉक्स में भाई, आ गई ये वाली कहानी समझ में आपको। सिकेंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन टेंजेंट ऑफ x प्लस c होती है, सिकेंड x टेंजेंट x की इंटीग्रेशन सिकेंड ऑफ x प्लस c होती है बच्चे, ठीक है। सारे बच्चे चैट बॉक्स में आंसर करेंगे, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब रिप्लाई सबकी मिलनी चाहिए भाई मेरे को यहाँ पे। 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस कोस टू एक्स, ये जो 1 माइनस साइन एक्स वाला है अभी बताया है मैंने आपको, जो ऊपर इस क्वेश्चन के लिए किया था, रूट से बाहर आ जाओगे, जितने भी अनरूट वाले ना बस अनरूट से बाहर आने की सोचना आपने, तो दो का एक सिंगल फंक्शन बन जाएगा तो ऑब्वियसली, और स्क्वायर में आएगा तो अनरूट का तोड़ कौन है यार, अनरूट को कौन खत्म करेगा, एंटीडोट क्या है 1/2 का 2, तो पावर 2 आनी चाहिए, तो 2 बन जाएगी 1 माइनस साइन थीटा का, ठीक है। अच्छा दो तरीके से हो जाएगा ये क्वेश्चन भी आपका, एक तो 1 की जगह साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस कोस स्क्वायर एक्स बाई टू लिख सकते हो, नहीं प्लस, प्लस में ना साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई टू, या कोस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, जो मर्जी लिख लेना। और साइन एक्स को साइन टू थीटा वाली आइडेंटिटी, टू साइन थीटा बाई टू कोस थीटा बाई टू, ठीक है ना। देखो ये साइन ऑफ 2x का फॉर्मूला नहीं पता, 2 साइन एक्स कोस एक्स, जितना एंगल यहाँ पे उसका हाफ, अगर यहाँ पे साइन एक्स आएगा तो क्या बनेगा 2 साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू, जितना एंगल यहाँ पे उसका हाफ है, तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी, ठीक है जी। तो आप जो मर्जी अप्लाई कर लेना, बट बेस्ट यही रहेगा। 7th का 5th क्वेश्चन, कोस बना के बेस्ट है ये आपको ज्यादा नहीं लिखना पड़ेगा, बट नॉलेज अलग चीज है ना, कहीं पे लिखी मिल जाए कोई चीज। ये कितना है आपका 1 है ना यार, इसको भी ये बनना था, मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ भाई, इंटीग्रेशन 1 माइनस में कोस पाई बाई टू माइनस एक्स, पाई बाई टू माइनस एक्स लिख दिया, तो ये हो जाएगा माइनस का है ना, तो साइन में चला जाएगा 2 साइन स्केयर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू, ठीक है, dx dx, ये तो √2 हो गया, और ये साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू dx। अब √2 को तो बाहर कर देंगे, कांस्टेंट टर्म है, तो साइन ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू, साइन की इंटीग्रेशन क्या होगी भाई, कोस का डेरिवेटिव साइन माइनस में होता है ना, तो साइन का माइनस कोस होएगा, √2 बाहर है, माइनस कोस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू, ठीक है। फिर इसके कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, तो वो कितना हो जाता है माइनस का 2/1, कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई में माइनस का, देखो माइनस का 1/2 होता है ना इसका डेरिवेटिव, तो माइनस का 2/1 हो जाएगा, उसको ऐसे लिख देना, मैंने यहाँ पे लिख दिया -2/1, ठीक है, एक ही बात है, पलट के आ गया मल्टीप्लाई में, तो बस माइनस माइनस प्लस हो गया बच्चे, फाइनल आंसर आप ये लिख सकते हो 2√2 कोस ऑफ पाई बाई 4 माइनस का x बाई टू, कुछ नहीं यार, ये कैलकुलेशन है सिंपल, और कुछ भी बड़ी बात थी ही नहीं, ये हो गया आपका आंसर, राइट।
इस तरीके से फिर से सुन लो, बस साइन का जो जो भी मैंने ऊपर बताया था भाई, साइन का कोस बनाना है 90 माइनस थीटा करके, फिर आइडेंटिटी लगा देनी है सेम वाली, ठीक है, जो आइडेंटिटी अभी ऊपर बताई है मैंने। तो ये रिजल्ट यही पढ़ने आपने, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, यही रिजल्ट घूमते रहेंगे, एक बार समझ के कर लेना। अच्छा, जो अनदर मेथड है वो भी बता देता हूँ इसी का, ताकि अब बच्चों को ये पता लग जाए कि क्या बोल रहे हैं सर, क्योंकि कई चीजें ऐसे समझ नहीं आती। रूट से बाहर आने का मकसद है बस अपना, ये 7th का 5th है, ये अनदर मेथड मैंने लिख दिया। लेट आई इज इक्वल टू, देखो टेकिंग जितना एंगल यहाँ पे होता है उसका हाफ लेना होता है बच्चे आपको, टेकिंग 1 इज इक्वल टू साइन स्केयर एक्स बाई टू प्लस कोस स्केयर एक्स बाई टू, एंड साइन एक्स इज इक्वल टू 2 साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू। देखो अब इसका क्या बनेगा, अरे जितना एंगल यहाँ पे उसका हाफ हो जाएगा, साइन की फर्स्ट वाली आइडेंटिटी। तो देयरफॉर ये पूरा यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। तो देयरफॉर 1 माइनस साइन एक्स किसके इक्वल बना आपका, साइन स्केयर एक्स बाई टू प्लस कोस स्केयर एक्स बाई टू माइनस, देखो यहाँ पे ये वैल्यू तैयार कर रहे हैं हम पूरी ना, 2 साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू। अब आपको पता लग जाएगा कि मैंने एंगल ऐसा क्यों लिया। देखो ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2 ए भी नहीं बन गया, अब भाई 1 की वैल्यू तो साइन स्केयर एक्स प्लस कोस स्केयर एक्स भी हो जाता, लेकिन हमने इसके अकॉर्डिंग एंगल देखना होता है, ठीक है ना, क्योंकि जो भी एंगल होगा दोनों सेम होने चाहिए, तब भी 1 बन जाता है ये, राइट। तो ये है इसका गेम, कितनी बढ़िया वाली चीज थी। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो मैं यहाँ पे लिख दूं साइन एक्स बाई टू माइनस, अरे ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, इसको ए माइनस बी का होल स्केयर या बी माइनस ए का होल स्केयर दोनों लिख सकते हैं ना। तो साइन एक्स बाई टू माइनस कोस ऑफ एक्स बाई टू, इसका होल स्केयर लिखा। अब मेरे को लेनी है ये वाली वैल्यू नेगेटिव में, इसका अंडरूट, सॉरी अंडरूट है तो देखो अंडरूट लेंगे तो स्केयर कैंसल। अगर आपने साइन एक्स बाई टू माइनस कोस एक्स बाई टू का स्केयर लिखा बच्चे, ठीक है ना, तो जब अंडरूट कैंसल स्केयर करते हो तो ये प्लस माइनस में होती है, क्योंकि कोई बच्चा तो साइन एक्स बाई टू माइनस कोस एक्स बाई टू का स्केयर लिख लेगा, तो स्केयर कैंसिल कर दिया रूट से, तो वैल्यू क्या बची, साइन एक्स बाई टू माइनस कोस एक्स बाई टू। कोई बच्चा ये भी तो लिख सकता है कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का स्केयर, तो भी तो एक ही बात है, तो रूट कैंसिल करेंगे तो फिर ये तो आंसर में नेगेटिव का डिफरेंस नहीं आएगा, तो ये होता है फर्क। तो याद रखना, जब भी आप x का स्केयर और रूट कैंसिल कर रहे हो तो ये मॉडुलस x के इक्वल वैल्यू होती है, यानी कि इसका मतलब प्लस माइनस x दोनों होता है, समझ में आ गया, ये प्लस माइनस x दोनों वैल्यू लेगा यहाँ पे, इस तरीके से याद रखना। या फिर रूट ऑफ a माइनस बी का जब भी आप स्केयर सोल्व कर रहे हो, रूट सोल्व कर रहे हो, तो ये आप लिखें a माइनस बी और b माइनस ए दोनों हो जाएंगे ये, ठीक है। या फिर इसको बेस्ट होता है a माइनस बी का मॉडुलस लिखना, क्योंकि इसके मतलब भी दोनों होते हैं ना, प्लस माइनस, ये a माइनस बी या b माइनस ए, ये दोनों हो जाएंगे, ठीक है जी। तो याद रखना ये वाली चीज। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ आई किसके इक्वल बन जाएगा आपका, समझ ही गए ना, इंटीग्रेशन ऑफ, तो ये वाली वैल्यू का जब हम रूट लेंगे, ये वाली वैल्यू साइन एक्स बाई टू माइनस कोस ऑफ एक्स बाई टू और इसका स्केयर होगा, तो आप इसको ऐसे लिख देंगे मॉडुलस ऑफ साइन एक्स बाई टू माइनस कोस ऑफ एक्स बाई टू डी एक्स, यानी कि दैट इज आई इज इक्वल टू साइन एक्स बाई टू माइनस कोस ऑफ एक्स बाई टू, ठीक है, डी एक्स। और इसको ये भी लिख सकते हो आई इज इक्वल टू कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू dx, दोनों पॉसिबल आंसर हैं भाई। तो आई किसके इक्वल बन गया, साइन एक्स बाई टू माइनस कोस ऑफ एक्स बाई टू,
ये आगे पलट के 2 ऊपर आ गया 2/1, तो माइनस का हो गया ये माइनस कोस x/2। कोस का होता है साइन, माइनस में साइन x/2 और ये 2/1 2/1 हो जाएगा, माइनस आ जाएगी बीच में, ठीक है। और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट चाहिए, दोनों में से माइनस का कॉमन ले लिया तो -2 कॉमन हो गया, कोस x/2 माइनस साइन x/2, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस का कॉमन ले लिया मैंने, सी। ये आंसर हो सकता है बच्चे। इसको सोल्व करेंगे तो कोस x/2 का बन जाएगा साइन x/2 और x/2 का 2, ठीक है। अब साइन माइनस में साइन किसका होता है, कोस का, ये प्लस में 2 आगे आ जाएगा, ये 1/2 है ना पलट के, कोस ऑफ x/2 प्लस सी। तो दोनों हमारे आंसर बनते हैं, ये वाला भी आंसर लिख सकते हो, ये वाला भी आंसर लिख सकते हो, ठीक है। और जो पहले मैंने मेथड से करवाया वो भी समझा दिया, ये सिर्फ इसलिए बताया कहीं पे लिखा मिल जाए, और या दूसरी चीज नॉलेज के लिए, भाई मॉडुलस को इसको ऐसे सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। ये आपको याद रहने चाहिए स्टूडेंट्स। यहाँ पे रिजल्ट कौन सा यूज किया है, देखो ध्यान से, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है बच्चे, माइनस कोस ऑफ एक्स होती है। एक्चुअल में पता है क्या है, इसको पूरा देखो, साइन ऑफ ये ए एक्स प्लस बी लीनियर होगा ना तब सोल्व करेंगे। अगर यहाँ पे एक्स का स्केयर एक्स का क्यूब होगा तो ये फॉर्मूला कभी नहीं लगेगा, याद रखना। सिर्फ लीनियर, एक्स की पावर 1 होनी चाहिए। तो इसी का एक पर्टिकुलर केस है ये एक्स वाला, जब ए की वैल्यू 1 बन जाती है और बी की वैल्यू 0, तो इसका इंटीग्रेशन क्या बना बच्चे, माइनस कोस ऑफ ए एक्स प्लस बी, और फिर x के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे तो वो कितना हो गया आपका a, और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट से, ये होता है हमारा। सेम अगर आप कोस पे जा रहे हो, कोस ऑफ x dx, तो ये भी आपका क्या बनता है, ये साइन x में बन जाता है। साइन x का डेरिवेटिव कोस x है, तो कोस x का इंटीग्रेशन साइन x है, ठीक है, प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट से। या फिर मैं इसी से आप समझ लीजिएगा, इसी से इंटीग्रेशन ऑफ कोस ऑफ ये ए एक्स प्लस बी आएगा। अब ए क्या है, फ्रैक्शन में जैसे 1/2, इसमें ए की वैल्यू 1/2 ही तो बनी है, इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बच्चे। तो 1/2 से इसको डिवाइड करेंगे तो पलट के 2/1 बन गया वो, ओके। तो मैंने कहा कि एक बार डट के आराम से ये जो फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइज है, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना, फिर आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आपको। ये कैलकुलेशन से रिलेटेड, ऐसी ऐसी चीजों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये माइनस साइन ऑफ कितना हो जाएगा, ये ए एक्स प्लस बी और डिवाइडेड बाई ए प्लस सी, ठीक है। मैंने रिजल्ट भी लिख दिए जो यूज हुए हैं यहाँ पे, और क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी सोल्व कर दिया। आपकी श्रद्धा है भाई, आपको जो बेस्ट लगे ठीक लगे वो आप वैसे कर लेना इसको, ठीक है। नॉलेज के लिए दोनों चीजें जरूरी थी, इसलिए मैंने करवा दिया। 7th क्वेश्चन का ये पार्ट नंबर था हमारा, पार्ट नंबर यही था ना, 5th। ये देखो 7th का ये 5th पार्ट था। इसने सिर्फ और सिर्फ एक आंसर लिख रखा है 2 साइन, मतलब ये लास्ट वाला, इसमें से 2 कॉमन लेके ना, ये वाला बच्चे 2 कॉमन ले लिया इसमें, साइन x/2 प्लस कोस x/2 प्लस सी है। अरे 2 कॉमन लेके इसने ये लिख रखा है साइन x/2 प्लस कोस ऑफ x/2 और प्लस सी, ये वाला आंसर दे रखा है। बाकी कोई आंसर नहीं दे रखा। अब स्टूडेंट तो कंफ्यूज हो जाएगा ना कि यार हमारा तो आंसर मैच ही नहीं किया, जबकि हमने जो पहला मेथड किया है कितना बेस्ट है, कितना शॉर्ट है, कुछ भी नहीं है उसमें, आप उससे कर सकते हो। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं बच्चों। ऊपर 1 प्लस कोस 2 थीटा 1 माइनस कोस 2 थीटा। अच्छा ये जो 3 रिजल्ट हैं ये बार बार इकट्ठे ही आएंगे भाई, नजर ना आपको। देखो 3 रिजल्ट मैं आपके सामने लिख रहा हूं। फर्स्ट रिजल्ट, एक है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, जिसको बोलेंगे 2 साइन थीटा कोस थीटा। इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, जितना एंगल इधर है उसका हाफ है दूसरी साइड, ठीक है जी। दूसरा रिजल्ट है 1 प्लस कोस ऑफ 2 थीटा, जो कि 2 कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, जितना एंगल यहाँ पे उसका हाफ है। 1 माइनस कोस ऑफ 2 थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस आएगा तो साइन में चला जाएगा। भाई ये 3 ही रिजल्ट हैं, यही घूमते फिरते रहेंगे, यही मिलके मैक्सिमम रिजल्ट बना रहे हैं। कैसे, इसको मैंने नाम दिया फर्स्ट, इसको नाम दिया सेकंड, इसको नाम दिया थर्ड। कॉम्बिनेशन में कैसे आएंगे, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करना या सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करना, ठीक है, मतलब लेफ्ट लेफ्ट साइड ऐसे आ जाएंगे। या फर्स्ट को थर्ड से डिवाइड करना या थर्ड को फर्स्ट से डिवाइड करना, ऐसे आ जाएंगे। या सेकंड थर्ड
सेकंड को थर्ड से डिवाइड करना, थर्ड को सेकंड से डिवाइड करना, ऐसे आ जाएंगे, समझ रहे हो? जो जो भी पॉसिबल केस बनते हैं बस यही आएंगे। दूसरा क्या है कि जितना एंगल यहाँ पे है बस ये याद रखना उसका हाफ है राइट साइड में, थीटा आएगा तो थीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, थीटा बाई 2 है तो थीटा बाई 4 हो जाएगा, जितना भी एंगल है उसका हाफ, यही तो है बस गेम सारा। ये इकट्ठे ही लगेंगे भाई, एक साथ ही लगेंगे ये रिजल्ट, ओके, याद रखना। तो जैसे यहाँ पे देखो ये सेकंड और थर्ड दोनों इकट्ठे आ गए, बस लगा दो। देखो ऊपर ये प्लस वाला है, नीचे ये 2 से 2 कैंसिल, कोस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका कोट स्क्वायर थीटा। अब कोट स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन कैसे होगी, अब मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो। अब बच्चों को तो ये तो पता था सभी को कि भैया आपका जो सिकेंड स्क्वायर थीटा है उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, उसकी इंटीग्रेशन होती है टेंजेंट ऑफ थीटा, ठीक है, प्लस सी। लेकिन अगर आपके पास इंटीग्रेशन पूछ ली जाए टेंजेंट स्क्वायर थीटा की डी थीटा, तो आपको पता है ना सिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। इसमें इसकी इंटीग्रेशन हमें पता है बट इसका नहीं पता, तो इसकी वैल्यू निकाल लो। टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, वो सिकेंड स्क्वायर थीटा -1। देखो इसकी वैल्यू ये वाली डाल देंगे तो इंटीग्रेबल फॉर्म नहीं होगी, दैट विल बी सिकेंड स्क्वायर थीटा -1 डी थीटा। तो ये वैल्यू होगी, ये तो टेंजेंट थीटा हो गया, ये 1 थीटा प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी, एक्स का डेरिवेटिव 1 1 का इंटीग्रेशन एक्स, थीटा का डेरिवेटिव 1 1 का इंटीग्रेशन थीटा, ठीक है ऐसे। दूसरी चीज ये क्लियर। दूसरे वाला रिजल्ट जो है हमारा वो है भाई हमें कोसिकेंट स्क्वायर थीटा का पता है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये कोसिकेंट स्क्वायर थीटा किसका डेरिवेटिव होता है, कोट थीटा का, विद नेगेटिव साइन, तो माइनस कोट ऑफ थीटा डी थीटा ऐसे हो जाता है बच्चे, ये कोट ऑफ थीटा प्लस सी, ये इंटीग्रेशन है इसकी। लेकिन आपके पास अगर कोट स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन आ जाए यहाँ से, अगर कोट स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन आ जाए तो क्या करेंगे, तो आपको रिजल्ट पता है ना, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा, कोट किसका दोस्त होता है, कोसिकेंट का, टेंजेंट किसका दोस्त होता है, सिकेंट का। अगर इससे कुछ नहीं होगा तो वो अपने दोस्त को ही हेल्प के लिए बुलाएगा ना, देखो इससे इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं हो पा रही है टेंजेंट से, तो ये अपने दोस्त को बुलाएगा, भाई आजा, देखो ये आया और इसने इंटीग्रेशन को सोल्व कर दिया, ठीक है। तो हम यही करते हैं, जब अपने से कोई काम नॉर्मली नहीं होता तो हम अपने दोस्त को ही बुलाते हैं, रिलेटिव को बुलाते हैं, यही तो करते हैं। यहाँ पे आपको स्ट्रेटेजी समझाई तो है, ये दोस्त ही मिलके काम करेंगे भाई। तो कोट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल बन जाएगा, ये कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। तो बच्चे इसको भी लिख डालो, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1, ये डी थीटा। तो ये तो माइनस कोट ऑफ थीटा का बन गया, ये माइनस थीटा प्लस सी हो गया, चाहो तो इसमें से माइनस कॉमन ले लो, कोट थीटा प्लस थीटा और प्लस सी, क्लियर। ये डेरिवेटिव माइनस में होते हैं ना तो माइनस दूसरी साइड लग जाती है भाई, कोट थीटा का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा नहीं होता, तो माइनस दूसरी साइड लग जाती है, ऐसे सोच लो। साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा, कोस का माइनस साइन है तो साइन का करेंगे तो माइनस दूसरी साइड माइनस कोस थीटा, ठीक है ना। ऐसे ही कोट वाला है, ऐसे ही कोसिकेंट वाला है तो माइनस दूसरी साइड लग जाती है। ये चीज आपको आनी चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, तो सब आपके लिए इजी हो जाएगा। तो ये होपफुली ये क्वेश्चन भी आपसे हो जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए +1 और -1 कर लेना, क्या करेंगे +1 और -1 और नीचे वही वाली आइडेंटिटी, ठीक है। माइनस का 1 करके और प्लस का 1 करके इसमें से माइनस कॉमन ले लेना, सेम बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ऊपर वाली वैल्यू 1 माइनस कॉमन ले लिया भाई, माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस का 1 हो गया, माइनस का cos ऑफ 2x हो गया। डिनोमिनेटर क्या है इसका 1 माइनस cos ऑफ 2x, सेपरेट कर देना, सेपरेट करके नीचे तो 1 माइनस cos 2x की आइडेंटिटी लगा देना, कौन सी 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये बन जाएगी 2 साइन स्क्वायर एक्स, बस उसको ऊपर ले जाना कोसिकेंट में बन जाएगा, इसके नीचे 1 हो जाएगा, खत्म इंटीग्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में भाई यहाँ पे आप एंगल देख लो कितना है, पता नहीं क्या 2x होगा या कुछ भी होगा, मेरे ख्याल से 2x ही होएगा, देख लेना। 1 माइनस कोस 2x को क्या लिख लोगे बच्चे, 2 साइन स्क्वायर एक्स, देखो वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, वो बाहर आ जाएगा, देखो ये वाली वैल्यू ना 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगी रूट के अंदर,
अब √2 तो बाहर कर देंगे हम, तो ये साइन एक्स हो जाएगा, ये साइन का स्केयर हो जाएगा। साइन स्केयर की इंटीग्रेशन आपको पहले से ही बताई गई है, ठीक है ना। प्रीवियस क्वेश्चन को चला जाएगा। साइन स्केयर की एक्स की इंटीग्रेशन कैसे होती है, साइन स्केयर एक्स की 1 माइनस कोस 2x डिवाइड बाई 2। इस क्वेश्चन को रिकॉर्डिंग में मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है, गो विथ प्रीवियस लेक्चर, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन अपने आप ट्राई करना है, मैंने इतना हिंट दे दिया, बता दिया है। शायद 2x होगा यहाँ पे, बाकी आप चेक कर लेना। इसमें इसमें आप क्या करोगे, रेशनलाइजेशन कर लेना बच्चों। इसमें जस्ट रेशनलाइजेशन और ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। रेशनलाइजेशन से नीचे तो 1 बन जाएगा, क्योंकि सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स हो जाएगा ना। ऊपर वाला जो मल्टीप्लाई में आया सेकेंड एक्स माइनस टेंजेंट एक्स, अंदर सेकेंड एक्स की मल्टीप्लाई कर दोगे, एक तो बन गया सेकेंड स्क्वायर एक्स, दूसरा माइनस सेकेंड एक्स टेंजेंट एक्स, बन गया ना इंटीग्रेबल फॉर्म में। इसको तो इतनी देर में लिख ही देते। चलिए इसको लिख देते हैं, 10th वाला पार्ट है, 7th का 10th वाला। let I is equal to secant x plus tangent x dx। देखो यहाँ पे secant x माइनस टेंजेंट x लिख दिया मैंने। नीचे वाली वैल्यू आपको पता लग गया ना, secant स्क्वायर x माइनस टेंजेंट स्क्वायर x। भाई एक स्टेप डायरेक्ट ले लिया, ऐसी ऐसी चीजें आपको भी पता ही होनी चाहिए। ऊपर वाली वैल्यू, ये तो वैल्यू 1 होगी, ऊपर वाली वैल्यू एक तो secant स्क्वायर x हो गया, एक माइनस secant x टेंजेंट x हो गया, ये हो गया भैया आपका। क्योंकि सेकेंड स्केयर एक्स माइनस टेंजेंट स्केयर एक्स, ये तो 1 हो गया आपका, ठीक है ना। ये वैल्यू आपकी 1 हो गई है। तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो पता ही है, टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है, ये सेकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है, प्लस में आ गया सी। लिख दो बच्चों, अभी तक की कहानी समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं कहीं पे? जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो भाई, टाइम पे आगे तक पहुंचा दिया आपने। अब तो इसको कंप्लीट ही करूंगा मैं यहाँ तक का, सिर्फ बता देता हूँ औरेली, आगे देखना। गुड। डिनोमिनेटर को सेपरेट करना है तभी सॉल्व हो जाएगा, डिनोमिनेटर को सेपरेट करना है तभी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखो डिनोमिनेटर सेपरेटिंग डिनोमिनेटर, ऐसे अपनी शॉर्टकट लैंग्वेज बना लो, ठीक है जी। ये सेपरेट डिनोमिनेटर अलग अलग करते ही ये अपने आप स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख जाएगा रिजल्ट आपको। इसके अंदर भी cos 2x है ना, cos 2x की आइडेंटिटी लगा देना पहले, cos 2x की सिर्फ, वो होती है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ये वाली सबसे पहले वाली आइडेंटिटी, 2 तो है, इसको तो बाहर कर देंगे, देन सेपरेटिंग डिनोमिनेटर, उसके बाद डिनोमिनेटर को सेपरेट कर देना। ऊपर cos 2x का फॉर्मूला लिख देना, cos 2 थीटा की फॉर्मूला, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी सीडी फॉर्मूले से भी किया जा सकता, बट इससे करना cos की फॉर्म में ही चाहिए ना, नीचे cos है, तो ये किसके इक्वल बन जाएगा cos का, 2 cos स्केयर x माइनस 1। तो यहाँ पे भी लगाना है, यहाँ पे भी लगाना है, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर यूज करेंगे उसके बाद आप, ठीक है। ए स्केयर माइनस बी स्केयर खेल जाएंगे, ए माइनस बी और ए प्लस बी, क्लियर ना। ये हो जाएगा रिजल्ट। देखो यहाँ पे भी अप्लाई करना है, यहाँ पे भी, दोनों जगह अप्लाई करना है, अल्फा वाले को भी एंगल को हाफ करना है, ठीक है। ये सेम आइडेंटिटी दोनों पे अप्लाई करनी है, फिर ये एंगल देखो दोनों सेम रह जाएंगे, एक पार्ट कैंसिल हो जाएगा, कोस एक्स और कोस अल्फा बन जाएगा सिर्फ, ठीक है। और भाई कोस अल्फा कांस्टेंट टर्म है, बाहर हो जाएगी, अंदर 1 रह जाएगा, याद रखना कभी कोस अल्फा का साइन अल्फा बना तो इंटीग्रेशन, ये मैक्सिमम स्टूडेंट ने यही करना था, बता देता हूं मैं। कोस अल्फा कांस्टेंट रहेगा बच्चे, वो बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन किसका करना है, सिर्फ 1 का, कोस अल्फा इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है। 5 का 5x हो जाता है, 6 का 6x, मतलब कोई भी कांस्टेंट है उसके साथ x लग जाता है, तो कोस अल्फा भी कांस्टेंट है उसके साथ x हो जाएगा, ठीक है। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले हैं, कोस का साइन आप बनाना जानते ही हो, 90 माइनस थीटा करके ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी वो सारी आइडेंटिटी सेम लगेंगी, यहाँ पे ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के सेम रिजल्ट हैं। आप इसको ट्राई कर लो, इनमें से जो डाउट प्रॉब्लम आएगी हम ले लेंगे, बाकी इनके ऊपर तो थोड़ा बहुत मैं फिर भी आ जाऊंगा, और एक 6th क्वेश्चन हमारा रहता है। नेक्स्ट एक लेक्चर का काम है 30-35 मिनट मैक्सिमम होंगी बच्चे, ठीक है, क्योंकि आज हमने मैक्सिमम कर लिया इसका,
यार आपका लेक्चर खत्म सुध, ठीक है, और क्या चाहिए आपको, दो लेक्चर में हो गया ये, राइट। सभी कर लीजिएगा बच्चे अपना। आज के लिए इतना काफी। थैंक यू सो मच। गुड नाइट ऑल।